हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 29 अक्टूबर और आज की 15 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। उससे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का कौन सा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का जो कि इम्पोर्टेंट है और उसका आंसर आपको देना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर देना है। तो चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो ये रहा, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज अवार्डेड द आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर एट द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020। ठीक है, क्वेश्चन का फिर से देख लो। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज awarded the outstanding renewable energy user at the third edition of India Green Energy Award 2020। ऑप्शन है टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो या टीवीएस मोटर्स। ठीक है, इसका आपको सही आंसर देना है। अगर पता नहीं है तो नेट से देखना ताकि आपको फिर याद आ जाए। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको फिर याद आ जाएगा कि हाँ मैंने नेट से देखा था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट के साथ। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 213 नए केस, 225 हुए ठीक, 88 कांगड़ा में आए हैं, ऊना में 37, हमीरपुर में 37, बिलासपुर में 21, मंडी में 11, शिमला में 8, कुल्लू में 6, चंबा में 4, सोलन में 1। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,23,619। एक्टिव केस हैं 1,956 और अब तक जो है 2,17,918 जो है ठीक हो चुके हैं। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 3 माह में 50% पहुंचा जॉब प्लेसमेंट और पैकेज इंडेक्स। एनआईटी हमीरपुर का इस बार का जॉब प्लेसमेंट और ऑफर पैकेज इंडेक्स बेहतर रहा। संस्थान ने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने करीब 330 विद्यार्थियों की 60 से अधिक नामी कंपनियों में उच्चतम पैकेज पर प्लेसमेंट करवाई है। तो इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो ये पूरा देख लेना दोस्तों। ठीक है, पूरा यहाँ पे बताया गया है किस किस के कितने कितना पैकेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, इंतज़ार ख़त्म मतदान कल, मतदाता ग्लव्स पहन दबाएंगे ईवीएम का बटन। फतेहपुर उपचुनाव 26 बसों में रवाना हुई 141 पोलिंग पार्टियां, 708 पीठासीन व मतदान अफसरों पर जिम्मेदारी, 600 पुलिस कर्मियों के हवाले सुरक्षा का जिम्मा। सुरक्षा में चूक नहीं, फतेहपुर में पोलिंग बूथों के लिए रवाना होते कर्मचारी इससे पहले चुनाव सामग्री की जांच करते उपचुनाव में तैनात कर्मचारी। तो 26 स्पेशल बसों में यहाँ पे जो है पोलिंग पार्टियों को जो है रवाना किया गया है। 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए सभी पोलिंग पार्टियां फतेहपुर से अपने अपने गंतव्य के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुई। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, वीवीपैट तथा अन्य चुनाव सामग्री सहित अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया है। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सीमेंट फिर महंगा, भवन निर्माण कर रहे लोगों को झटका। हिमाचल में सीमेंट बैग के दाम 8 से 10 रुपये बढ़ गए हैं। पिछले 10 दिनों के इस दौरान सीमेंट के बैग की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। बीते दिनों सीमेंट बैग की कीमतों में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। एसीसी और अंबुजा सीमेंट के दाम बढ़े हैं। भवन का निर्माण कर रहे लोगों को इससे बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीमेंट बैग की कीमत 440 से 450 रुपये तक पहुँच गई है। सीमेंट की कीमतें बाजार तय करता है, सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। प्रदेश की जनता से बीते लंबे समय से सीमेंट के दामों को सरकार के नियंत्रण में लाने की मांग कर रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 30 नवंबर तक लागू रहेंगे कोरोना के दिशा निर्देश। तो केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद कोरोना की रोकथाम पर जारी दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार ने वीरवार को कहा कि कोरोना लोगों के स्वास्थ्य के लिए चुनौती बना हुआ है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को जारी पत्र में कहा, दैनिक मामले और कुल मरीजों की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, एनओसी के लिए निजी नर्सिंग संस्थानों में फर्जीवाड़ा, जांच शुरू। 150 बेड का अस्पताल दिखाने के नियम के लिए निजी व सरकारी अस्पतालों की साठ गांठ। हिमाचल प्रदेश में खुले निजी नर्सिंग संस्थानों को एनओसी जारी करने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सूबे में कई नर्सिंग संस्थानों में 150 बेड का अस्पताल दिखाने का नियम ताक पर रखते हुए निजी के साथ साथ सरकारी अस्पतालों से भी सांठ-गांठ कर सरकार की आंखों में धूल झोंकी है। संबंधित विभागों ने भी मामले की जांच की जगह आंखें मूंदी हुई हैं। प्रदेश में निजी क्षेत्र में 48 नर्सिंग स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं। राज्य शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के पास इस बाबत
शिकायतें पहुंची हैं। आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सभी नर्सिंग संस्थानों का निरीक्षण जो है किया जाएगा। ओके, बाकी पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। पहले मॉक टेस्ट में बिठाए छात्र, बाद में कहा आज नहीं होगा। स्कूलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट के आयोजन पर उठे सवाल। इंग्लिश मीडियम और माध्यमिक स्कूलों को मॉक टेस्ट से किया बाहर। यह इस टेस्ट की खासियत। दोस्तों, नेशनल अचीवमेंट टेस्ट का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर सीबीएसई कर रही है। इस टेस्ट का आयोजन 12 नवंबर को होगा। टेस्ट के जरिए नेशनल स्तर पर 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल चेक किया जाएगा। 2 घंटे की इस परीक्षा में विज्ञान, गणित और हिंदी, सामाजिक शास्त्र विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑफलाइन होने वाले इस टेस्ट में ओएमआर शीट का प्रयोग होगा। परीक्षा से कुछ समय पहले ही प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजा जाएगा। बाद में इसका प्रिंट लेकर विद्यार्थियों में प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। तो ये दोस्तों एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट होता है। ठीक है, सीबीएसई इसको कंडक्ट जो है करवाता है। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू 1 हफ्ते बाद भी जारी नहीं कर पाया सचिव परीक्षा की आंसर की। तो दोस्तों यहाँ पे पंचायत जो सचिव है उसकी अभी तक भी जो है यहाँ पे आंसर की जारी नहीं कर पाया है। आपको पता है कि 22 अक्टूबर को एचपीयू ने 93 परीक्षा केंद्रों में पंचायत सचिव की परीक्षा 6वीं परीक्षा ली थी। एक सप्ताह बाद भी विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म की जो है आंसर की जारी नहीं कर पाया है। परीक्षा देने वाले ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, 15,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, अभी तक इसका इंतज़ार कर रहे हैं आंसर की का। और उन्होंने अधिष्ठाता अध्ययन को मांग पत्र भेजा था, लेकिन उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई है। आमतौर पर भर्ती परीक्षा करने वाली सरकारी एजेंसियों के साथ साथ एक सप्ताह में आंसर की जारी कर देते हैं, मगर एचपीयू ने इसे अभी तक जारी नहीं किया है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि एचपीयू इस परीक्षा के आंसर की कुछ जल्द जारी करे। विश्वविद्यालय की ओर से लिखी पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा से सवालों में रही है और अभ्यर्थियों से वसूली गई 1200 और 600 रुपये फीस। उसके बाद परीक्षा में हुई देरी को लेकर भी सवाल उठते आए हैं। एक छात्र संगठन ने 6वीं परीक्षा में भी गड़बड़ी की शंका जताई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पंचायत सचिव की परीक्षा दी है, बट अभी तक इनके आंसर की जो है जारी नहीं हो पाई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 1 से 7 नवंबर तक हाई कोर्ट में रहेगा अवकाश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू ने जारी किया प्रमोट यूजी के 49,590 छात्रों का ऑनलाइन परिणाम। तो ये जो है दोस्तों आप अपनी आरडी के माध्यम से इसको देख सकते हो। ठीक है, जिनका भी ये रिज़ल्ट आया हुआ है वो चेक कर लेना। ठीक है, इसे विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं वार्षिक परीक्षा नहीं करवाई जा सकी थी। इस पर प्रदेश सरकार ने प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को रिपोर्ट और उनका परिणाम इंटरनल असेसमेंट हाउस टेस्ट और उपस्थिति के तय फॉर्मूला के आधार पर घोषित करने का निर्णय लिया था। विद्यार्थी अपने लॉगिन आईडी से देख सकेंगे परिणाम। ठीक है, तो ये आप देख लेना दोस्तों आपका रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। नीट के नतीजे घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। कहा 2 छात्रों के लिए 16 लाख के परिणाम नहीं रोक सकते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना जल्दबाजी में स्कूल बंद करने के पक्ष में नहीं डीसी। सीएस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोले चैन ना टूटी तो 8 नवंबर के बाद ले सकते हैं स्कूलों को बंद करने का फैसला। आगामी बजट के लिए मांगे सुझाव। तो हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर डीसी उपायुक्त कोविड संक्रमण के चलते स्कूलों को बंद करने के पक्ष में नहीं है। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने वीरवार को राज्य सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी उपायुक्तों से संवाद किया। उन्होंने जिलों के स्कूलों में कोविड संक्रमण पर चर्चा की। इस पर सभी डीसी से राय ली। स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए नहीं। ज़्यादातर जो डीसी इस पक्ष में नहीं थे कि स्कूलों को जल्दबाजी में बंद किया जाए। अब संक्रमण के चलते स्कूलों को बंद करना है या नहीं, इस पर बारे जो है 8 नवंबर के बाद ही निर्णय होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। उपभोक्ताओं को नवंबर में 26 रुपये सस्ती मिलेगी मलका दाल। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बोर्ड ने जारी किया एसओएस 8वीं का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वीरवार को राज्य मुक्त विद्यालय 8वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।